4 वीडियो और पार्ट 4 वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किरण किसे कहते हैं। किरण का इंग्लिश हो जाता है आपका रे। तो किरण जाने से पहले देखिए, अब किरण का किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश से जो भी किरण निकलता है वही ना किरण होता है। तो अब किरण को परिभाषित कैसे करें? तो हम लोग परिभाषित करते हैं प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक, अब चलिए फिगर देख लीजिए। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर फिगर सीधा क्यों करते हैं? तो सूर्य से जो भी किरण निकलती है वो सीधे निकलता है कि नहीं निकलता? सीधा ही निकलता है। तो आप इसमें एक बात और लिख सकते हैं, तीर का चिन्ह प्रकाश की दिशा को दर्शाता है। समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं इस बात का। अब बात करते हैं प्रकाश पुंज या किरणमाला का। तो हम लोग जानेंगे कि प्रकाश पुंज या किरणमाला क्या है। ठीक, आइए जानते हैं। प्रकाश पुंज या किरणमाला। अब प्रकाश पुंज या किरणमाला किसे कहते हैं? तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, एक बार में एक किरण या प्रकाश थोड़ी निकलेगा, तो एक से अधिक निकलेगा। इसलिए इसका आप डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, सोच समझिए। तो डिफिनेशन ऐसे देंगे, किरणें के समूह को प्रकाश पुंज या किरणमाला कहते हैं। समझ गए होंगे। देखिए फिगर ये वाला देखिए, इससे एक बार में एक प्रकाश थोड़ी निकलता है, पृथ्वी पर जाता है, एक बार में थोड़ी आता है। आप समझ रहे होंगे बात को। चलिए अब देखिएगा कि प्रकाश पुंज या किरणमाला कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज या किरणमाला के प्रकार। प्रकाश पुंज या किरणमाला 3 प्रकार के होते हैं। तो वही बात लिख देते हैं, प्रकाश पुंज या किरणमाला 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरा आ जाएगा आपको अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज हो गया। अब देखिए तीसरा समझिए, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। अब देखिए तीनों को हम कैसे परिभाषित करेंगे। पहले देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम तीनों को परिभाषित कर लेते हैं। देखिए जो फिगर बता रहे हैं इस पर सिर्फ फोकस कीजिएगा, गौर इस पर फरमाना है। देखिए क्या बात तीनों का। अपसारी देखिए फिगर से, देखिए फिगर से ज्यादा याद रहता है, फिगर दिमाग में बैठा लीजिए। अपसारी का परिभाषण हो जाता है, देखिए देख के कैसे परिभाषित करेंगे, वैसा प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से निकलकर आगे फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, अब अपसारी, अप मतलब
ऐसे कर जाना। आप समझ रहे होंगे बात को, ये समझिए। अभिसारी वैसा प्रकाश पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। उसे क्या कहेंगे? अभिसारी। उसे क्या कहेंगे? अभिसारी। समांतर प्रकाश पुंज वैसा प्रकाश पुंज जो एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। आप हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग इससे परिभाषा भी लिख लीजिएगा। ठीक, वैसे हम तीनों परिभाषा बोल ही दिए हैं। अगर आपको दिक्कत आएगा इसको लिखने में तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम जो है ना इसका डिफिनेशन आपको फिर से लिख देंगे। ठीक, चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या बात आएगा? ठीक है, तो ये सब बात आप समझिए। देखिए फिगर जो होता है ना फिजिक्स में, मेन जरिया फिगर ही है। अगर फिगर कवर कर लिए ना आप तो कोई परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। समझिए, रटना बंद। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका क्या? प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश नहीं लिखी उसी में फायदा है, क्योंकि इंग्लिश लिखते हैं तो टाइम लग जाएगा। तो समझिए प्रकाश का परावर्तन। पहले फिगर देख लीजिए, ये फिगर को देखिए और परिभाषा बनाइए इस फिगर से। ठीक, देखिए कैसे परिभाषा बनता है इस फिगर से। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? देखिए, ये फुल कॉन्सेप्ट मेरा दिया हुआ है, तो इसमें आप थोड़ा दिमाग बना कर रखिएगा तो और अच्छा रहेगा। कैसे इसको परिभाषित, कोई किताब उताब से नहीं, खुद से क्लियर क्या हुआ है। देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे। देखिए, प्रकाश की, ये किसी ना प्रकाश का कोई वस्तु है, इससे टकराकर लौटने की घटना प्रकाश क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे। अब इसमें एक बात और आता है। अब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे वो जान लीजिए। इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक, अब आपतित किरण को परिभाषित कैसे करेंगे? पहले नामकरण कर देते हैं, उसके बाद परिभाषित कर देंगे, अच्छा रहेगा। ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपका आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु हो गया आपका ये। अब देखिए, ये आपका आपतन कोण हो गया, ये आपका परावर्तन कोण हो गया, परावर्तन कोण को परावर्तन कोण हो गया आपका ये आपको बोले थे आपतन कोण। समझ जाइएगा। देखिए, पहले समझिए फिर से लिखिएगा। इससे पहले देखिए, समतल दर्पण को परिभाषित कर सकते हैं, तो समतल दर्पण की परिभाषा आप पहले सुन लीजिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं कि आईना नहीं देखें, आईना मुंह देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। आईना में से मुंह देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th में का फाइनल एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब बात को ध्यान दीजिए। और यहां से आपको 2 मार्क पूछता है, ये तय है। ठीक है, तो 2 मार्क इससे, ऐसा कोई साल नहीं है जो 3 माही 6 माही 9 माही 12 माही में से इसमें से नहीं पूछे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब बात हम बता दें, इसीलिए ना बोले थे डिस्कशन और डिस्क्राइब करते हुए चले जाएंगे पढ़ते समय। ठीक है, आ जाइए। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको एन मान लीजिए। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाले, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कौन सी कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब अगला डिफिनेशन आपतन कोण का। अच्छा, अभिलंब पहले समझ लीजिए। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को कौन सी कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आपतन कोण,
आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कौन सी कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कौन सी कहते हैं? आपतन। कौन सी कहते हैं? उसे परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए? आपतन कोण तो ये हो गया ना, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा तो उसे आपतन कोण कहते हैं। कैसे? आपतित किरण आपतन कोण, परावर्तित किरण कौन कौन बनाता है? परावर्तन कोण बनाता है। इन बातों को याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा करके, ये सब चीज समझ गए होंगे। तो आगे हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए समझिए बात को सबको। आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहेंगे? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक, चित्र में तो एओ, चित्र में कह दिया तो कह देंगे क्या? एओ, आपतित किरण। अब परावर्तित किरण किसे कहेंगे? परावर्तित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहते हैं। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, ये दोनों बातों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इसका चित्र में देखिए कहाँ है, इसका चित्र में तो ए भी, ओ भी आपतित किरण है। ठीक है, कौन सी? ओ भी। ठीक है, चलिए इनको साफ करते हैं नीचे में, क्योंकि ऊपर से परिभाषा है, इसको तो ऊपर साफ नहीं कर सकते हैं अभी, इसलिए इसको साफ कर देते हैं। अब बात करते हैं आपतन बिंदु का। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ आपतन बिंदु, ओ आपतन बिंदु है। ठीक, चलिए इसके बाद अगले परिभाषा का और हम लोग चलते हैं। तो वो परिभाषा क्या होगा वो समझिए। आपतन बिंदु आपका हो गया है। इसके बाद अभिलंब को परिभाषित कर लेते हैं। अभिलंब देखिए ऊपर चित्र में अभिलंब। अगर देखिए एक बात, फिकर को समझ जाइएगा ना तो दिक्कत नहीं होगा। हम कहते हैं इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन पर मेहनत करने की जरूरत है। अभिलंब देखिए, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखिए चित्र में एन अभिलंब है। एन क्या है? अभिलंब। ठीक है, चलिए अब बात आता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का। दो बात बचल है, ये दोनों को परिभाषित कर लेते हैं। चलिए, क्या? आपतन कोण, आपतन कोण देखिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है
उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इजी तौर पर देख लीजिए आपतन बिंदु का परिभाषा हो गया इजी। मतलब देखिए कौन आई आपतन कौन हो जाएगा इसका, कौन आई ऐसे कर सकते हैं, चित्र में नहीं बोलेंगे, चित्र में लिखना है, इजी में नहीं लिखिएगा, चित्र में होगा। चित्र में कौन आई आपतन कौन हो जाएगा। परावर्तन कौन, परावर्तन कौन भी देख लीजिए आप लोग, मिटा दें बढ़िया रहेगा, मिटा देते हैं, नहीं तो हो सकता है नीचे में लिखा चला जाएगा, दिक्कत हो जाता है भाई। इसके बाद देख लीजिए कौन सी होगा परावर्तन कौन, परावर्तन कौन, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, उसे परावर्तन कोण, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए चित्र में कोण आर परावर्तन कोण है। ठीक, तो इसके बाद और सारा चीज होगा, और सारा चीज में एक बात तो हम सब बार बोलते हैं जो वो तो समझ में करते हैं। दिल और दिमाग को अगर बोर्ड पर बना के रखे होंगे तो आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगा आने वाले समय में। तो चलिए एक बात बताते हैं कि इसमें अब आपका दो गो चीज बाकी है। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, वो सारी चीजों को जानेंगे इसके बाद पार्ट 5 वीडियो में। तो चलिए पार्ट 5 वीडियो आप लोग देखिएगा, और इसी तरह से मेरा वीडियो आपके लिए पर डे आता ही रहेगा। चलिए तो इस वीडियो को यहाँ पर हम क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है।